तो मैं इसमें ये बता रहा था आपको, हलंत शब्दों के अंदर में हम प्रातिपदिक शब्दों का ध्यान कहां से रखते हैं? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इसमें जो मिलेगा वही प्रातिपदिक शब्दों, एक वचन से हम नहीं करते। जैसे रामा शब्द है, रामा शब्द में क्या है, हम ऐसे पता कर लेते हैं, परंतु पितृ शब्द में मूल शब्द क्या है? पितृ। हाँ, और परंतु रूप क्या बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन? पिता। तो आकारांत शब्द है क्या? नहीं है, मूल शब्द क्या? पितृ। वैसे ये मूल शब्द क्या है? ली है। हाँ, परंतु उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? लिट, लिट या लिड। ठीक है, तो अब इसका एक वचन स्तंभ कैसे बनेगा? देखिए, एक वचन स्तंभ बनता है लिट, लिड, लिहम, लिहा, लिहे, लिहा, लिहा, लिही, लिट, लिट। देखिए, अब एक बात मैं बताता हूं आपको, इसमें ना हलंत शब्द बहुत आसान है, बहुत आसान है। हलंत शब्दों के अंदर में क्षम्यता, हलंत शब्दों के अंदर में ये पंचमी और षष्ठी तो एक जैसा ही होगा, हमेशा एक जैसे होगा, हमेशा। ठीक है, और इसमें ना ये चीज होता है, देखिए लिट, लिड, ये दो रूप दिए हुए हैं ना, दो रूप, दो रूप, क्योंकि क्या मैंने आपको बताया यहाँ पे दो रूप बनेंगे, तो लिट और लिड। फिर इसके अंदर लिहम, ये अम तो आता ही है, लिहा, लिहे, और उसके अंदर लिही, ये बस लिट या एक ही बोल सकते हो, लिट, लिहम, लिहा, लिहे, लिहा, लिहा, ली, बस ए लिट। द्विवचन में क्या करेंगे हम? दो ऊपर का समान, तीन बीच का समान, और दो नीचे का समान। तो लिहाऊ, लिहाऊ, लिडब्याम, 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 लिहाऊ, लिहो, और हे लिहाऊ, ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसमें देखिए एक बात और होती है, हलंत शब्दों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ये भी समान होता है। और ज्यादातर केसेस के अंदर में, ज्यादातर जगहों पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन तो 6 रूप समान हो गए, मैंने कल बताया भी था। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, हाँ, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, और यहाँ पर ये भी रूप संबोधन एक वचन। ठीक है, ये रूप 5 रूप जगहों पर रूप समान होते हैं, उसमें 6 था, सब छठा था, यानी कि प्रथमा विभक्ति एक वचन भी समान था, ऐसा रूप था। तो ये लिहम, मतलब लिहा, लिहा, लिडबी, लिड्या, लिडब्या, लियाम, लिट्सु, हे लिट्सु, मतलब लिट्सु और लिटत्सु दो रूप बनेंगे यहाँ पे, लिट्सु और लिटत्सु, हे लिहा, ऐसा लिट्सु और लिटत्सु, तो बीच में तुक का आगम हो जाता है, लिट्सु और लिटत्सु, ऐसा रूप होता है। तो एक वचन स्तंभ कौन बोलेगा आप लोगों में से? ज्योति जी आप बोलिए। लिट, लिहम, हे, लिहा, लिहा, ली, हेलिट, हेलिट। एक बार और बोलना सर। द्विवचन बहुवचन भी बोलिए। अच्छा सर, लिहो, लिहो, लिटभ्याम, 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 लिहो, लिहो, हे लिहो, लिहा, लिहा, लिटभी, लिटभी, लिटभ्य, लिहाम, लिट्सु, लिटत्सु, हे लिहा। एक चीज यहाँ पर गलत है किताब में, यहाँ पर लिड भी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर लिड ब्याह होगा, लिड ब्याह होगा, क्योंकि 2 बार लिड भी नहीं होता। यहाँ पर एक तृतीय बहुविभक्ति बहुवचन में लिड भी होगा, चतुर्थी में लिड ब्याह, पंचमी में लिड ब्याह, ये दोनों एक जैसे होते। ठीक है, तो अगर हमें पता है ये यहाँ पर रूप होता है, तब हम किताब की भी गलती निकाल सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है तो जो भी पढ़ा जा रहा किया जा रहा है वही हम पढ़ लेंगे। तो इसलिए ये जो चीज है ना, रटने की चीजों की अपेक्षा समझने पर ध्यान दिया जाता है। और अगर आपके दिमाग में समझ है, आपको ये पता है कि यहाँ पर ये रूप बनता है, तो कम से कम ये रहेगा, अगर रूप नहीं भी याद है तब भी आप उसको अलग तो कर सकते हो। ठीक है, ये चीज तो। ठीक है, आगे चले। आगे देखिए, दूह, दूह शब्द में फिर वही बात है, दूह में क्या बन जाएगा? दुख, दुग,
यहाँ पे भी दो रूप बनेंगे, क और ग रूप बनेंगे। दुहु दुहा दुहम, मतलब ऐसा कर लेते हैं, एक वचन स्तंभ बोलेंगे। देखिए, दुख दुख, दुहम दुहा दुहे दुहा दुहा दुही, हे दुख हे दुख। अब यहाँ पर भी देखिए, लिट लिया था हमने, लिड लिह शब्द था, लिह लिट लिड, फिर क्या था, लिहम दुहम, लिहा दुहा, लिहे दुहे, लुहा लिहा दुहा, लिहा दुहा, लिही दुही। कोई परेशानी ही नहीं है, एक रूप भी अगर याद हो उसी की तरह चलते हैं, हलंत शब्दों में कोई परेशानी ही नहीं है। ठीक है, हलंत में कोई भी हो, सब रूप तो एक जैसे ही चलेंगे लगभग। ठीक है, हे दुख हे दुख। फिर उसके बाद में यहाँ पर दुहौ दुहौ, दुग्भ्याम दुग्भ्याम दुग्भ्याम, दुहो दुहो दुहे दुहौ, ऐसा रूप। फिर उसके बहुवचन में दुहा दुहा, ये भी रूप समान होगा यहाँ का। दुग्भी दुग्भ्या दुग्भ्या दुहाम दुक्षु, यहाँ पर जो होता है ना दुक्षु रूप बनता है, और ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, दुक्षु, हे दुहा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज याद रखना, सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, बहुवचन में क्या बनेगा, दुक्षु। ठीक है, अब कौन ये रूप पढ़ेगा, अनु जी। हाँ जी सर। पढ़िए। दुख दुख दुहम दुहा, दुहे दुह दुह दुही हे दुख, दुहौ दुहौ दुग्भ्याम दुग्भ्याम दुहो दुहो हे दुहु, दुह आपने दुह एक बार दुग्भी। 3 बार दुग्भ्याम नहीं बोला, 2 बार ही बोला दुग्भ्याम। सर दोबारा पढ़ो फिर ये सर। हाँ, दूसरा द्विवचन दोबारा बोलिए। दुहु दुहु दुग्भ्याम 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 दुहो दुहो हे दुहु, दुह दुह दुग्भी दुग्भ्य दुग्भ्य दुहाम दुक्षु हे दुह। दुक्षु हे दुह। ठीक है, उसके बाद में आते जी हैं सर। द्रोह। अब देखिए, द्रोह दुह शब्द ऐसे जैसे वैसे द्रोह शब्द होगा, वहां पर धुक बना था, यहाँ पे ध्रुड बन जाएगा, ध्रुट दृढ़ ध्रुक ध्रुव, ऐसा बन जाएगा। दो रूप, ट भी बनेगा, ड भी, क भी बनेगा। ट और ग में फिर द्वितीय रूप, दो रूप बनेंगे, ट को ड होगा और क को ग होगा, तो ये 4 रूप यहाँ पे बन जाएंगे। बाकी सारा धुक की दूह की तरह चलेगा। हाँ, देखिए यहाँ पे द्रुहम, यहाँ पे द्रुहम बनेगा, वहां पे दुहम था, द्रुहा दुहा, द्रुहे दुहा, द्रुहा दुहा, द्रुहा दुहा, द्रुही दुहा, और यहाँ पर भी 4 रूप बनेंगे। ऐसे ही आपका ये भी बनेगा, ऐसे ही आपका ये भी बनेगा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। विश्ववाट, ये शब्द विश्व है शब्द, विश्ववाहा, संसार को धारण करने वाला। अनाडूह, अनाडूह का रूप देखिए, अनाडूह का क्या बनता है, अनडवान, अनडवान रूप बनता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, अनडवान। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अनडूह का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बनता है, तो अनडवान, अनडवान, अनडवाहम, अनडवाहा, अनडुहा, अनडुहे, अनडुहा, अनडुहा, अनडुही, अनडहे, अनडवन, हे अनडवन। एक चीज है, पता है क्या, जहां पर भी देखेंगे अनडवान, वहां पर संबोधन में क्या बनेगा, अनडवन, आ का लोप हो जाता है। जैसे भगवान भगवन, आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, भगवान भगवन, ऐसे। ठीक है, अनडवान अनडवन। और इसका द्विवचन में कैसे बनेगा, अनडवाहो अनडवाहो, अनडुभ्याम अनडुभ्याम अनडुभ्याम, अनडुहो अनडुहो, हे अनडवाहो। बहुवचन में अनडवाहा अनडुहा। ठीक है, यहाँ का ही रूप अनुडुहा अनुडुहा। हाँ, अनडुब्बी अनडुब्या अनुदुब्या अनडुहाम अनडुतत्सु, यहाँ पे 2 रूप बनेंगे, यहाँ पे दुतत्सु और यहाँ पे दुत्सु। देखिए यहाँ पे ये रूप दिया हुआ है ना, बीच में ट भी दिया हुआ है, ट जो होगा आपका, इसमें ट दिया हुआ, एक रूप ऐसा बन जाएगा, अन दु सु। तो हटा भी सकते हैं,
ठीक है, 2 रूप बन जाएंगे। और हे अनडवाहा, ठीक है, ऐसा रूप बनेगा। ठीक, आगे चले। शुद्ध इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये चतुर, पंच और षट, ये 3 का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संख्या में जो रूप चलते हैं ना वो षट तक ही चलते हैं। षट के बाद में क्या होता है, सप्त 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 रूप ऐसा ही बनता है। फिर उसके बाद ना रूप चेंजेस नहीं होते। ठीक है, चलिए अब करते हैं। चत्वारः चतुरः, देखिए पुल्लिंग का रूप है ये, प्यारे लाल जी ने कल पूछा था ना, तो पुल्लिंग का रूप ये है, और स्त्रीलिंग का रूप अभी आगे आएगा। तो पुल्लिंग में देखिए कैसे बनता है। मूल शब्द क्या है, चतुर। मूल शब्द क्या है, पंचन, नकारांत है। मूल शब्द क्या है, षष्ठ। ठीक है, षष्ठ शब्द है, षष्ठ, षष्ठ नहीं, षष्ठ, षष्ठ आ जाता है, षष्ठ ऐसा बन जाएगा, षष्ठ। ठीक है, 100 की जगह पर ट आ जाता है, षष्ठा आगे चल के षष्ठा बनता है कहां पे, पूर्ण प्रत्यंत में। चत्वारः चतुरः चतुर्भि चतुर्भ्या चतुर्भ्या चतुर्नाम चतुर्षु हे चत्वारा। एक बार और बोलते हैं, चत्वारः चतुरः। मैंने पूछा, बोला था ना चतुरः रूप यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में। चतुर्भि चतुर्भ्या चतुर्भ्या, ठीक है, चतुर्नाम चतुर्षु हे चत्वारा। ये नित्य बहुवचनांत होता है, तो बहुवचन में ही रूप बनेगा, क्योंकि 4 शब्द कभी भी एक वचन में नहीं हो सकते, द्विवचन में नहीं हो सकते। ठीक है, पंच का पंच, पंच, पंचभी पंचभ्या पंचभ्या पंचानाम पंचसु पंच हे पंच, ऐसा। ठीक है, पंच पंच पंचभी पंचभ्या पंचभ्या पंचानाम पंचसु हे पंच। षट का षट षट षडभी षडभ्या षडभ्या सन्नाम, यहां पर डबल न हो जाएगा, सन्नाम। षटसु हे षट, आप कभी भी देखोगे सन्नवती, हाँ ये सब ये डबल न हो जाता है। जब आप इस सब चीज में संधि के नियम है ना, तो के जगह में अगर आगे में न आ जाए तो उसको क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा, और न तो होगा ही, और साथ में ये क्या हो जाता है आपका, आपका ये डबल न हो जाए, तो की जगह पर में भी ण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे श है इसीलिए न को ण हो गया, और तो के जगह पर में भी न, ऐसा होता है। डबल ऐसा बनता है सन्नवती, और आपका इधर डबल नकार दिखता है, और कहां पर दिखता है संख्या में, षण्णवती और सन्नगर यहाँ इत्यादि वहां पे प्रयोग मिलता है, सन्नगर यह। ठीक है, ये शब्द कौन बोलेगा, मीनाक्षी जी आप बोलिए। मीनाक्षी नहीं बोलेंगे, चलिए संतोष जी आप बोलिए। संतोष जी आवाज आ रही है? हाँ जी गुरु जी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। चतुर वाले ही बोलना है ना गुरु जी? चतुर पंच षट तीनों। ठीक, चत्वारः चत्वारः चतुरः चतुर्भी चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु हे चत्वारः। पंच पंच पंचभी पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानाम पंचसु हे पंच। षट षट षड्भी षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णाम षट्सु हे षट। हे षट, ऐसे करके आप इसको 4-5 बार अगर बोलेंगे, ये रूप 4-5 बार बोलने के लिए है, इसको 4-5 बार जरूर अभ्यास करना, क्षम्यताम, 4-5 बार जरूर अभ्यास करना, तो आपका अच्छा हो जाएगा।
अब आते हैं हम लोग सर्वनाम में ही किम शब्द है। किम, किम का मतलब कौन। इसका भी रूप बनता है पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में भी बनेगा। पुल्लिंग में देखिए कहा कम के, कहा कम केन, कस्मई कस्मात कस्मय कस्मिन, ऐसा। हाँ, जब हम संवादशाला में पढ़ते थे तो सह कह एषा कम तम एतम केन तेन एतेन कस्मै तस्मै एतस्मै कस्य कस्मात् तस्मात् एतस्मात् कस्य तस्य एतस्य कस्मिन तस्मिन एतस्मिन, ऐसे करके रूप हम लोग तीनों का याद किए थे तो उस समय में। ठीक है, ऐसा है। फिर ऐसे ही, तो ये आपका थोड़ा सा याद करने का तरीका था। हाँ, यहां पर भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कहा कम केन, तीन हो गया ये। उसके बाद में फिर चौथे से मैंने बता रखा था कस्मै कस्मात कस्य कस्मिन, बस। ठीक है, द्विवचन में तो वही है समान, दो ऊपर का सेम, तीन बीच का सेम और नीचे का दो सेम। तो कऊ कऊ, काव्याम काव्याम काव्याम, कयो कयो। बहुवचन में के, यहां पर सर्वे की तरह के हो जाएगा, के कान कही, के कान कही, केब्या केब्या केशाम केशु, के कान कही, केब्या केब्या केशाम केशु। ठीक है, तो ये कौन पढ़ेगा। कृष्णा कुमारी जी, पढ़िए। का कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन् कौ कौ काभ्यम काभ्यम काभ्याम कयो कयो के कान कई केभ्य केभ्य केसाम केसु। उत्तम। तो ये आपका किम का शब्द रूप हुआ। उसके बाद में आते हैं हम इदम का शब्द रूप, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार। ठीक है, तो देखिए इदम, इदम जो होता है इसका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इदम का अयम, अयम रूप बनता है। अयम इमम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन्, अयम इमम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन्। ये 4-5 बार बोल करके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अयम इमम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन्। और द्विवचन में इमौ इमौ, आभ्याम आभ्याम आभ्याम, अनयोः अनयोः। बहुवचन में इमे इमान, एभि एभ्या एभ्या एषाम एषु। ठीक है, ठीक है, कौन बोलेगा ये। शालू जी, शालू जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हाँ हाँ बोलिए। अयम इमम अनेन अस्मै अस्मात् अस्य अस्मिन् इमौ इमौ आभ्याम 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 अनयो अनयो इमे इमान एभि एभ्ये एभ्ये एषाम एषु। हाँ, उत्तम। ये आपने इतनी जल्दी जल्दी बोला ना, बहुत बढ़िया। इसका 4-5 बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब देखिए एकार्थवाची इदम आदि शब्दों के अर्थों का प्रयोग की दृष्टि से समाधान, यहाँ पे प्रयोग की दृष्टि से समाधान दिया हुआ है। इदम अस्तु सन्निकृष्टम, इदम जो होता है वो सन्निकृष्ट के लिए, पास के लिए प्रयोग किया जाता है। समीपतरवर्ती च एतद रूपम, और समीपतर हो, समीपतर मतलब बहुत ज्यादा पास हो, बहुत ज्यादा पास हो, तब हम करते एतद रूपम, एतद। अदसस्तु विप्रकृष्टम, अदसस्तु विप्रकृष्टम, विप्रकृष्टम मतलब क्या होता है, जो विप्रकृष्ट है, दूर है। सन्निकृष्ट मतलब पास में, निकट है। हाँ, और विप्रकृष्ट मतलब दूर है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अदस शब्द का प्रयोग। हाँ, तद इति परोक्षे विजानीयात्, और तद का हम कहां प्रयोग करते हैं, दूर के लिए ही प्रयोग करते हैं, परंतु परोक्ष में। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, व्यवहारिक दृष्टि में प्रयोग के लिए ज्यादातर संस्कृत भारती वाले भी करते हैं और हम लोग भी प्रयोग करते हैं, एतद और तद का ही प्रयोग करते हैं। इदम और अदस शब्द का प्रयोग ही नहीं करते, प्रयोग ही नहीं करते।
काम चल जाता है हमारा संस्कृत का, हम लोग चला लेते हैं काम। परंतु इदम और अदस शब्द का प्रयोग कौन करते हैं? जो लोग थोड़े प्राउड संस्कृत बोलते हैं या जो लोग विद्वान होते हैं, वो लोग इदम और अदस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इदम शब्द का प्रयोग निकटवर्ती होता है, एतत् शब्द का उससे भी समीपस्थ। प्रोक्ष चलिए, मतलब क्या होता है? परोक्ष मतलब होता है जो सामने में ना हो, परोक्ष। सर भूतकाल के लिए कह सकते हैं। हाँ, भूतकाल के लिए भी बोल सकते हैं। यहां लिखा भी हुआ है ना, अदस दूर के लिए और तत् शब्द भूतकाल के लिए होता है। ठीक है, वैसे परोक्ष लिट लकार होता है ना भूत के लिए, तो ठीक है। तो इदम शब्द का रूप ये रहा। इदम शब्द का रूप किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? सन्निकृष्ट यानी कि पास के लिए। अदस शब्द का रूप आगे आएगा। अदस शब्द से एग्जाम में पूछा जाता है रूप है, अदस और इदम इन दोनों से पूछा जाता है। एतद रूप किम की तरह चलेगा। देखिए, किम, एतद, तद तीनों में रूप में समान ही है। ठीक है, मैं तो क्या किया करता था, बच्चों को तद का रूप याद करा दिया, उसके आगे में ए लगा दो, एतद का बन जाए। बस एतद ए लगाते ही सौ को श हो जाएगा, सकार के स्थान पर शकार आदेश हो जाएगा, बाकी रूप समान चले। ठीक है, और आपका किम है, तद की जगह पर में तद की जगह पर में किम कर दो, तो क्या कर दो, सह की जगह पर में वो कर दो, आपका क कर दो, सह कह, हाँ, तम कम, तेन केन, तस्मै कस्मै, तस्य कस्य, तस्मिन कस्मिन, बस तस्मात बीच में छूट गया, तस्मात कस्मात। तो इस प्रकार से इन तीनों का रूप तो चल जाएगा, समान हो जाता है, परंतु इदम और अदस में अंतर होता है। ठीक है, वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। इदम का रूप देख लिया, एक अच्छे से दोहरा लेना आप लोग इदम का रूप। ठीक, फिर उसके बाद बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन पूछा जाता है। राज्ञी लिखा हुआ है यहाँ पे, दो रूप बनते हैं, राज्ञी और राजनी। ठीक है, दो रूप बन जाएंगे, राज्ञी और राजनी। ठीक, तो ये देखिए, मूल शब्द क्या है? राजन, और उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है? राजा। तो राजा शब्द ऐसा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है। राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञः, राज्ञः, राज्ञी या राजनी। ठीक है, याद रखिएगा, हे राजन। द्विवचन में राजानौ, राजानौ, राजभ्याम, 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 राज्ञो, राज्ञो, हे राजानौ। बहुवचन में राजानः, राज्ञः, राजभी, राजभ्य, राजभ्या, राज्ञाम, राजसु, हे राजाना। अब यहाँ पे राज्ञाम बनता है, राजा नाम नहीं बनता। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था, कल जब मैं बीएड का करवा रहा था, टेस्ट करवा रहा था, तब फिर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रश्न इसीलिए पूछते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नाम भी नहीं होता है, साम भी नहीं होता है, तो राज्ञाम ही बनता है। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करेंगे, राजा नाम देखेंगे, वो राम की तरह कर देंगे, रामानाम, राजा नाम करके आ जाएंगे, लेकिन वह यहां रूप क्या बनता है? राज्ञाम। ठीक, चलिए कौन पढ़ेगा इसको? सुमन जी। राजा, राजानौ, राजः, राज्ञः, 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 राज्ञी है राजन। राजानौ, राजानौ, राजभ्यां, 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 राज्ञो, राज्ञो हे राजानौ। राजानः, राज्ञः, राजगी, राजभ्य, राजभ्य, राज्ञां, राजसु हे राजान। हे राजाना, बहुत बढ़िया। हे राजान। वृत्रहा शब्द उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु वृत्रहा बिल्कुल इसी की तरह चला। करी शब्द, करी शब्द भी इंपॉर्टेंट है। करी, करिन शब्द बोलते हैं, करिन मतलब होता है हाथी। ठीक है, और इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? करी। ठीक है, करी, मंत्री। ठीक है,
मंत्री, स्थायी, इन सब में कौन सा प्रत्यय है? हम लोगों ने पढ़ा था ना, कौन सा सूत्र आपका, ये सूत्र पढ़ा था कौन सा, इन आदेश होता है, इनंग इनंग आदेश होता है, इससे आपका इन आता है, इन, तो मंत्रिन, स्थायीन ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो इसका कैसे रूप चलेगा? करी, करीणम, करीणा, करीणे, करीणः, करीणः, करीणी, हे करीन। द्विवचन में करीणौ, करीणौ, करिभ्याम, 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 करीणोः, करीणोः, हे करीणौ। बहुवचन में करीणः, करीणः, करीभी, करीभ्या, करीभ्या, करीणाम, करीषु, हे करीणः। यहां पर दीर्घ होता है बहुवचन में, हर जगह पर आप ये बात याद करके रखो कि दीर्घ ही होता है। जैसे राम शब्द है तो राम का क्या बन जाएगा? यहाँ पे अजंत को दीर्घ हो जाएगा तो रामा नाम। हमारे में एग्जाम में पूछा हुआ था 16 तारीख के पेपर में, पीजीटी मेल में, अजंत अंगस्य दीर्घम केन सूत्रेण भवति, तो नामी, उसका आंसर था ना नामी। पंकज जी याद है? आता नहीं था गुरुजी। आता नहीं था, तो वही नामी हाँ। सूत्र है, नामी से अजंत अंग का दीर्घ। गुरुजी एक बार पितृनाम लिख के दिखा दीजिए, क्योंकि वो पूछा जाता है वहां पर, जो आपने बताया दीर्घ वाली बात ना, तो पितृनाम लिख के बता दीजिए एक बार। अच्छा, पितृनाम, देखिए पितृनाम में क्या होता है, आपका पितृ ऐसा बनता है री, परंतु वहां पर दीर्घ हो जाता है, पितृनाम ऐसा। ठीक है, दीर्घ मतलब डबल री। ठीक है, पितृनाम, मातृनाम ऐसा रूप बनता है। ठीक, हाँ गुरुजी, ऐसे ही पितृन भी बनता है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी हाँ यही लगती बिल्कुल है। बिल्कुल, हम लोग कल इस पे चर्चा कर चुके हैं, कल के दिन में हम लोगों ने चर्चा किया था द्वितीय विभक्ति बहुवचन में पितृ रूप बनेगा। पितृ नहीं बनता है, पितृन बनता है, यहाँ पे पितृन बनता है, और वहां पर बनता है मातृ ही विसर्ग। ठीक है, ठीक है ना? कल हम लोग चर्चा कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे? ठीक है गुरुजी, रिवीजन हो गया, हम नहीं थे ना क्लास में कल, इसलिए हाँ, कल कोई बात नहीं। नहीं, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, हो गया ना? कल किया था हम लोगों ने चर्चा इस पे। जी गुरुजी किए थे। जी प्यारे लाल जी, जी गुरुजी। आप करी शब्द का रूप बोलिए। करी, करीणम, करीणा, करीणे, करीणः, करीणः, करीणी, हे करीन। करीणौ, करीणौ, करीभ्याम, 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 करीणौ, करीणौ, हे करीणौ। करीणः, करीणः, करीभि, करीभ्यः, करीभ्यः, करीणाम, करीषु, हे करीणा। हे करीना। ठीक है, ऐसे ही हमारा सारंगिन भी इसी की तरह बनेगा, बिल्कुल करी की तरह ही बनेगा, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। आत्मन शब्द है, आत्मन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आत्मा, आत्मानौ, आत्मनः, आत्माना, यहाँ पे द्वितीय बहुवचन पूछा जाता है बहुत बार, आत्मनः बनता है। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे हम? आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मन। आत्मानौ, आत्मानौ, आत्मा, आत्मभ्याम, 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 आत्मनोः, आत्मनो, हे आत्मानौ। आत्मानः, आत्मनः, आत्मभि, आत्मभ्य, आत्मभ्य, आत्मनाम, आत्मसु, हे आत्मानः, ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो इसको कौन पढ़ेगा? नीतू जी, नीतू जी। आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, हे आत्मना। हे आत्मनौ, आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन। आत्मनौ, आत्मनौ, आत्मभ्याम, आत्मनो नहीं, आत्मानौ, आत्मानौ। ठीक है। आत्मानौ, आत्मानौ, आत्मभ्याम, 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 आत्मनो, आत्मनो, हे आत्मानौ। आत्मानः,
आत्मनः आत्मभि आत्मभय आत्मभय आत्मनाम आत्मसु हे आत्मानः। हे आत्मा। देखो हम लोग अगर मान लो छोटी छोटी गलतियां करेंगे ना, आत्मनऊ पढ़ देंगे तो क्या होता है, वही हमारे दिमाग में बैठ जाता है। फिर क्या जी होगा, सर, वही फिर हमारे वही रहेगा। फिर हमारे दिमाग से वो निकलता नहीं है जल्दी। ठीक है। मघवन शब्द भी होता है मघवा, यहाँ पर मघवन लिखा है ना, यहाँ पे देखिए मघवन तृत्व के ना होने पर यहाँ पे मघवान शब्द भी बनेगा और मघवा भी बनता है। तो ज्यादातर जो होता है वो मघवा वाला चलता है, मघवा। ठीक है। मघवा मतलब बोलते हैं इंद्र को। स्वन, स्वन का क्या रूप बनता है, स्वा। अरवन, अरवन का क्या रूप बनता है, अरवा। बाकी आत्मा की तरह ही चलेगा, कोई बात परेशानी नहीं है। पथिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पिछली बार डीएसएसबी में पूछा हुआ था, और ये क्या होता है उनका फेवरेट क्वेश्चन का जगह है। ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन का जगह कैसे है, तो देखिए पथिन शब्द का रूप कैसे बनेगा, पंथा पंथानम पंथा, यहाँ पे पथा बनता है, पथा, पंथा नहीं बनेगा, पथा पथे पथा पथा पथी हे पंथा। ठीक है। पंथा देखिए पंथा नहीं बनता है, तृतीया से फिर क्या हो जाता है, पथा, पथा बनेगा, पथा। पंथा पंथानम वो पंथा, यहां पर भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या आता है, विसर्ग आता है। हाँ, एक वचन यहाँ पे पूछा जाता है, और ये संबोधन में भी पूछा जाता है। पंथा पंथानम पथा पथे पथा पथा पथी हे पंथा। द्विवचन स्तंभ, पंथानो पंथानो पथिभ्याम 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 पथो पथो हे पंथानो। बहुवचन में पंथाना पथः पथिभि पथिभ्या पथिभ्या पथा पथिषु हे पथा हे पंथाना। आप हमेशा ये याद रखिएगा, पंचमी षष्ठी और द्वितीया बहुवचन ये तीनों रूप एक जैसे ही होते, आप हर जगह पर देख ही रहे होगे, ऐसे ही होते। ठीक है। चलिए इसको कौन पढ़ेगा, पंकज जी आप पढ़िए। ठीक है गुरुजी। पंथा पंथानम पथा पथे पथः पथः पथि हे पंथाः पंथानौ पंथानौ पथिभ्याम 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 पथो पथोः हे पंथानौ पंथानः पथः पथिभिः पथिभ्यः पथिभ्यः पथाम पथिषु हे पंथानः। हे पंथाना। अष्ट शब्द, अब देखिए अष्ट शब्द है, अष्ट शब्द का क्या होता है, आपका दो रूप बनते हैं, अष्टौ भी बनता है और अष्ट भी बनता है। जब एक वचन में बोलते हैं ना, अष्टौ बालकाः गच्छन्ति या अष्ट बालकाः गच्छन्ति, दोनों ही रूप शुद्ध है। ठीक है। अष्ट शब्द नित्य बहुवचन में ही बनेगा, हाँ, परंतु अष्टौ भी बनता है अष्ट भी बनता है, तो इसमें दो रूप बताए हुए हैं। और देखिए अष्टौ शब्द जब बनेगा, अष्टौ अष्टौ अष्टाभि अष्टाभि अष्टाभ्यः अष्टानाम अष्टासु, ऐसा रूप बनेगा। और अष्ट अष्ट अष्टभि अष्टभ्य अष्टभ्य अष्टानाम अष्टसु, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है। यहां पर जब अष्टौ बनेगा तो फिर यहाँ पे दीर्घ आएगा, और यहां पर जब अष्ट बनेगा तो फिर दीर्घ नहीं आएगा। ठीक है। अनु जी, अनु जी हाँ जी सर। अष्ट शब्द का रूप बोलिए। अष्टौ अष्टौ अष्टाभि अष्टाभ्य अष्टाभ्य अष्टानाम अष्टासु, अष्ट अष्ट अष्टभि अष्टभ्य अष्टभ्य अष्टानाम अष्टसु। अष्टसु। ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पे टाइम कट जाएगा, तो 10:15 हो चुका है, हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन अगर क्लास हुई तो कल हम लोग इसको कंप्लीट करके धातु रूप शुरू कर लेंगे। धातु रूप के अंदर में 10 गण होते हैं, 10 लकार होते हैं। मैं आपको एक बहुत इजी वे में समझा दूंगा, आपको लकारों में कभी परेशानी ही नहीं होगी। ठीक है। और धातु रूप भी 10 लकारों के धातु रूप याद भी करवा दूंगा। ठीक है। 10 लकारों के भू और एद के तो करवा दूंगा, बाकी के 5-5 लकारों में ही, भू और एद 10 लकारों। ठीक है। सर ये जो
हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो